दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हैं हमारे साथ उत्तम जी। उत्तम जी बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है और तमाम दर्शकों का भी मेरे फार्म पर स्वागत है। जी दूसरा सेशन है उत्तम जी का। और उत्तम जी ने नया नया जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल में एक चीज ऐड किया है वो है कबूतर, है ना। जी तो सर। कबूतर भी यहाँ पे देख रहा हूँ काफी सारे लाए हैं आप। बिल्कुल सर। कितना कबूतर है अभी? है अभी लगभग 25-30 के आसपास है। 25-30। तो जी। क्या क्या अभी इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल में ऐड किया है उत्तम जी? आइए थोड़ा सा उत्तम जी का मैं फार्म आप लोगों को दिखाता हूँ। और उत्तम जी ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल के तहत यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का पालन किया है। बत्तख है, बकरी है, अब तो कबूतर ऐड हो गए। इनके अलावा और क्या क्या है? अभी सर खरगोश भी है। खरगोश भी लाए हैं? जी। मतलब कुछ छोड़ेंगे नहीं आप? और ये बिलायती चूहा भी आने वाला है कुछ दिन में। अच्छा। हाँ। और ये बकरी इधर देख ही रहे हैं, इधर बकरी है। और सारी देसी बकरियां हैं। जी देसी भी है, कुछ बड़ी नस्ल के भी बकरियां हैं। अच्छा अच्छा। तो चलिए बकरी पालन पे तो हम लोग बाद में बात करेंगे। ये देखिए अच्छा ये खरगोश है यहाँ पर। जी। वाह वाह वाह, ये देखिए भाई, दो नए मेहमान जी। उत्तम जी के यहाँ पे जो फार्म है। और उधर देखिए खरगोश मुर्गी शामिल का हो गए। बच्चा निकला हुआ है। अच्छा, निक एक देसी मुर्गी है। जी। वाह, क्या बात है। तो उत्तम जी, हंस, कबूतर, खरगोश, तो मतलब और यहाँ पर इसके अलावा सोनाली मुर्गी, जी। सोनाली मुर्गी, कड़कनाथ, कड़कनाथ और फिर आ रहा बटेर, यार बटेर। बटेर। भाई आप सोच लीजिए कि इतने सारे चीजों का ये यहाँ पर एक साथ जो है फार्मिंग शुरू कर रहे हैं। कैसे मैनेज कर लेते हैं इतना सारा कुछ भाई? मतलब आदमी तो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे घर हैं, उसमें इन्होंने बहुत सारे चीज पाल रखे हैं। जी। समय तो एकदम बिल्कुल तेज गति से बीत जाता होगा, पता ही बिल्कुल नहीं सर, चलता होगा। बिल्कुल पता ही नहीं चलता सर। क्योंकि मैं भी यहाँ पे आया हूँ तो इतनी कड़ी धूप है, इतनी गर्मी है, और एकदम इनर्जेटिक लेवल पे ये जो है एकदम लगे हुए हैं। और बाहर अभी बत्तख का पालन की हमने वीडियो बनाई थी, जिसकी वीडियो आपने देखी होगी। और देखिए यही फार्म है उत्तम जी का, काफ़ी सुंदर फार्म है। थोड़ा सा इधर आपने देखा कि उधर बत्तख का घर था, इधर कबूतर था, खरगोश है, बकरी रहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें जो हैं, तो यहाँ पर कड़कनाथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, काले काले। कड़कनाथ और कड़कनाथ का यहीं पर है बड़ा। कड़कनाथ का इधर भी है, और प्योर देसी जो होता है ना, हम्म जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोनाली, और ये प्योर हम्म। देसी का ब्रीड है इधर। अच्छा, ये प्योर देसी का लिए बना दिए हैं। तो जी। प्योर देसी कितना रखे हैं सर अभी? प्योर देसी अभी लगभग है 20 ठो के आसपास 20 है। ठो, थोड़ी सी डार्क है, जी। लेकिन देख सकते हैं इसमें कुछ देखिए छोटे सर, में अंडे 20 बैठी ठो प्योर देसी इन्होंने अंडे पाल पे रखे बैठी हैं। हुई है। देख सकते हैं ये कुड़ुक होकर के अच्छा। अंडे से रही है सब। अरे वाह, देखिए। इतने सारे अंडे। हाँ। ये देखिए, इतने सारे अंडे पे बैठे, वाह, ये देखिए चूजा भी देखिए कितने निकला। अंडे। चूजा भी देखिए एक निकला है पच्चीस इसे। तीस अंडे तो हैं। और देखिए अभी जस्ट ये जन्म हुआ है। जी। भाई हैप्पी बर्थडे। क्या बात है। एकदम जो है एकदम ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से जो है यहाँ पे अंडे अंडे से जो है चूजे निकल रहे हैं। और हैचरी भी इनकी ज़बरदस्त है, छोटे छोटे हैचरी हैं। लेकिन उसमें भी तकरीबन 300-350 अंडे की कैपेसिटी हो गई है इनकी। तो अभी मुर्गियों में आप सोनाली, प्योर देसी, कड़कनाथ, 3 प्रजाति यहाँ पर है। जी। इसके अलावा चार भी? प्रजाति है सर, जी। 5 प्रजाति हैं। अच्छा, वो कौन सी है? एक बन राजा है और एक RIR भी है। तो अभी कितनी मुर्गियां हैं एग्जैक्ट आपके फार्म पे? अभी लगभग मिला, सब मिला के लगभग होगा 500 के क्वांटिटी में। 500। जी। अच्छा, तो अंडे कितने निकलते हैं? जिसके अभी तो मैंने देखा वहां पर 30-40 तो वहीं दिख गए। जी। तो अंडे अभी कितने निकल जा रहे हैं? अंडे लगभग अभी 50-60 के करीब आ रहे हैं सर, क्योंकि गर्मी का मौसम है, उसको उस तरह से हम हम्म खाना नहीं दे रहे हैं। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे अंडे तो आप चूजों को निकालने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, तो चूजे बिक जाते हैं। चूजे भी बिक जाते हैं, अंडे भी बिक जाते हैं, और हम्म। ये बचते हैं जो मांस में भी बिक जाते हैं। अच्छा, तो एक बात बताएं कि यहाँ पर दो तरह से आप मुर्गियाँ रख रहे होंगे। जी। एक तो आपकी लेयर पे होगी, जी सर। और एक तो आपका मीट पर्पज से भी होगा। जी सर, इस शेड में है जो पूरा मीट पर्पस के लिए है, हम्म। और उधर वाला शेड में पूरा लेयर के लिए है। अच्छा, तो पिछली बार लोग कह रहे थे कि आप मिक्स करके रख देते हैं, उससे ब्रीड खराब हो जाएगी। जी सर, कहने वाले लोग को तो कहा गया है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। नहीं, हमने सफाई दिया था कि उसमें थोड़ी कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं आप लोग।
मेरे ख्याल से जब लेयर वाले ये निकालते हैं तो शायद उस समय मीट वाला नहीं निकालते होंगे। जी सर बंद रहता है। और जो हम मीट वाले रखते हैं हम्म। उसमें देखिए कड़कनाथ है और आपका सोनाली सब मिला हुआ है। जी, वो निकालते हैं तो फ्री रेंज में घूमती है, ऐसी बात नहीं है। तो क्योंकि मिक्स हो जाएंगे तो फिर तो इनब्रीडिंग की समस्या आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर है, इस सेक्शन में क्या क्या है सर? इसमें कड़कनाथ है और ये देसी है, सोनाली। सोनाली है। अच्छा, कड़कनाथ और सोनाली। जी। तो अभी इनका फीड क्या दे रहे हैं? लेयर वाले का फीड क्या दे रहे हैं? अभी मैंने देखा कि आप वहीं बरसिम घास जो उगाया था वही वाला दे रहे हैं कि उसके अलावा भी कुछ दे रहे हैं? चावल का टुकड़ा मिलता है सर। तो लेयर फीड जो आती है कंपनी का वो नहीं देते हैं? वो अभी नहीं देते, वो सर्दी में देते हैं सर, क्योंकि अभी अच्छा। उतना अंडा प्रोडक्शन का जरूरत नहीं पड़ता। ये टूटा हुआ धान जो है चावल का टुकड़ा है। चावल का टुकड़ा है, जी वही देते हैं, पेट भर जाता है इनका उससे? बिल्कुल सर, और हरा चारा मिलता है। अच्छा, इस सेक्शन में क्या है भाई? इसमें बटेर का बच्चा है सर। अच्छा, बटेर पालन भी तो है। वाह, छोटे छोटे देखिए कितने सारे यहाँ कुनबे हैं भाई। ओहो हो, वाह, यहाँ पे बटेर रखा है आपने। जी। बटेर कितनी होगी अभी? बटेर लगभग इसमें 50-60 के करीब होगा सर, वाह। जो सब हमारे ये हैचरी का बच्चा निकला हुआ है। हाँ। तो ये बटेर पालन जो अभी कर रहे हैं गर्मियों में, तो गर्मियों में अभी जो भी अंडे आते हैं उसको सीधे आप हैच में लगा देते हैं जी सर बिल्कुल। ताकि माल तैयार हो, जी सर बिल्कुल। और फिर उसके बाद तो बरसात के बाद ये निकलना शुरू हो जाएंगे। अभी भी निकलता लेकिन अभी कम क्वांटिटी में निकलता। थोड़ी गर्मी में बटेर की सेलिंग कम है ना? जी, तब तक हमको प्रोडक्शन इसको करने में मौका मिलेगा। जी जी जी। तो आइए सर बाहर चलते हैं, और काफ़ी गर्मी है। गर्मी आज कुछ खास है क्योंकि धूप में बहुत कड़ापन है, और गर्मियों में तो इंसान जो पशु पक्षी हैं उन्हें भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर यहाँ बना हुआ है। इसमें सर इसमें कौन सी रखते हैं आप? लेयर वाली रखते हैं? इसमें जी लेयर वाली है, जरा खोलिए। इसमें अंडा भी आपको दिखेगा। अच्छा, देखिए यहाँ पे लेयर फार्मिंग, ये कितने दिन के हो गए? ये सभी अंडा देते हुए हैं सर, लगभग 8 महीने के बड़े हैं। पिछले बार भी तो थे ये। जी। हाँ, बहुत बढ़िया। और इनका हम अभी अंडा दिखाएंगे, देखिए यहाँ भी अंडा गिरा हुआ है। अच्छा, ये भी अंडे? अच्छा, ये देखिए यहाँ पे एक अंडा गिरा हुआ, इसी में ये अंडे भी देते हैं, देख सकते हैं। बाकी देखिए वो कढ़ाई में बैठा हुआ होगा, वो उसमें अंडा दे रही है। फर्स्ट क्लास अंडे अपने फिर जब जब मौका मिलता है आप बटोर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं सभी अंडे को। जी जी जी। और अंडा जो भी सेल होके बचता है उसको हम हैचरी में डाल लेते हैं। जी जी, कहीं कोई समस्या नहीं है। सही बात है। गर्मियों में थोड़ी अंडे की सेलिंग तो कम है, तो उसको हैचरी में लगाइए तो वो भी तो आपका पूंजी बढ़ ही रहा है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ये चीज़ ये मंगाए हैं कुछ क्या सर? यहाँ पे दिख रहा है ये कार्टून बाहर भेजने के लिए। चूजा सब आया था सर। अच्छा, चूजा आया था। ओ, किस चीज़ के चूजे मंगाए थे आपने? वो कोकलर का मंगाया था। अच्छा, कोकलर का, वो अभी नहीं है? है अच्छा अच्छा, वो कहाँ है? उधर वाले सेक्शन उधर में। वाले सेक्शन में। और एक सामने जो वहाँ पे दिख रही है सर, वहाँ पे एक छोटा सा दड़वा दिखाई दे रहा है, एक लकड़ी का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, उसमें क्या रखा है? उसमें बटेर है सर, जो अभी अंडा दे रही है। अच्छा, यानी कि बटेर भी जो लेयर वाले हैं उसमें आप डाल जी दीजिए। जी बिल्कुल, सबका मेरे पास डिपार्टमेंट अलग है सर। तो बटेर को अभी क्या खिलाते हैं? उसको भी लेयर फिट दे रहे हैं, क्योंकि अभी उससे अंडा प्रोडक्शन लेके हमको चूजा तैयार करना है। अच्छा अच्छा। हम्म। मतलब क्या बताऊं, इतनी छोटे छोटे चीज़ों में आपने इतने फैला करके तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इसमें क्या है सर? मुर्गी के बच्चे हैं सब, जो हैचरी से निकला है। हैचरी से निकला है। ब्रूडिंग के बाद इसमें आ जाता है। हालांकि ये सब पिछली बार नहीं था, इधर नया ही सब देख रहा। हाँ, क्योंकि उस समय सर्दी का मौसम था तो अंडा बचता ही नहीं था, तो बच्चे तैयार नहीं हो पाते थे। अभी है कि अंडा बचता है तो मतलब बच्चे तैयार हो जाते हैं। यही किसानियत है कि कितना इसी में चालाकी भी है कि देखिए गर्मियों में जो प्रॉब्लम आता है अंडों का, तो ये उस समय प्रोडक्शन में पूरा लगा देते हैं और हैच में डाल रहे हैं, चूजे उससे निकल रहे हैं। तो वही मैं बोल रहा था सर एक बात कि अब तो आपकी अपनी यहाँ पे छोटी सी हैचरी भी है, तो जो छोटे मोटे हमारे किसान हैं तो उनको आपसे काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ट्रेडर से लेंगे तो थोक में मिलेगा, लेकिन आपके यहाँ तो 100-50 आराम से मिल सकता है। बिल्कुल सर बिल्कुल मिल सकता है एकदम। जी। तो वैसे अभी आप किसानों को क्या देते हैं अगर कोई चूजा वगैरह ले जाना चाहे, बटेर का या फिर कड़कनाथ का या फिर सोनाली का? देखिए उनका जैसा रिक्वायरमेंट रहता है कि 1 दिन का ओल्ड चिक्स लेंगे या फिर 10 दिन का, महीना दिन का। मेरे पास अंडा देने से लेकर के छोटा बड़ा सब चिक्स मिलता है।
मतलब जिनको बड़ा चाहिए उनको बड़ा मिलता है, उससे छोटा चाहिए उससे छोटा, मतलब जैसा वो लेते हैं वैसा रेट लेकर के उनको दे दिया और जाता है। अभी तो सोनाली का जो भाव है, पिछला बार तो जाड़े में आए थे तो काफी कीमत मिल रही थी आपको, 400 रुपए किलो तक लोग दे रहे थे। जी अभी थोड़ा कम होगा? नहीं सर, अभी लगभग 400 रुपये केजी के बिक जाता है। 400 रुपए केजी बिक जाता जी है? अभी आप मार्केट डाउन नहीं हुआ? नहीं नहीं कुछ मैं लोगों का कहना है कि मार्केट डाउन हो गया है। मेरा मार्केट कभी डाउन नहीं होता सर। जी। समझे सर, मेरा मार्केट है साल का 365 दिन एक रेट चलता है, क्योंकि हम हमारा सालों मेहनत उतना ही रहता है, उतना ही सब चीज़ उसको करना पड़ता है, उतना ही दिन में वो तैयार होता है। हमको किसी सर्दी के लिए अलग व्यवस्था, गर्मी के लिए अलग व्यवस्था नहीं करना होता। हमको माल बेचने में परेशानी नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे यहाँ नहीं बिकता। ठीक है, जिनके यहाँ नहीं बिकता वो हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर वैसा मेरा रेशियो में रहेगा या फिर आपके पास भेजने का साधन रहेगा तो हमको दे सकते हैं। जी, क्योंकि पिछली बार भी सर आपके वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद किया। जी पसंद किए हैं, और कुछ लोग भी कमेंट भी किए हैं, उनका हम जवाब भी दिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को समझना चाहिए। हमको वैसा आदमी नहीं है कि हमको किन्हीं से गलत फहमी है चाहे कुछ भी है। ठीक है, आपके पास आप पाल लिए, आपके पास नहीं बिक रहा है तो आप ठीक है कांटेक्ट कीजिए। आजू बाजू अगर जो भी आपको हमारे मतलब मतलब जैसा आपको सहूलियत हो कि आप हमारे यहाँ भेज सकते हैं, जितना लो कॉस्ट में। अब हम मान लें कुछ लोग बोले हमारे यहाँ 150 रुपये केजी नहीं बिकता है, जी, बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि तो नहीं अभी नहीं हमारे। बता देते हैं, होली में इस बार बॉयलर का रेट था 180 रुपये केजी। होली छोड़ दीजिए सर, अभी पटना में मैंने ब्रॉयलर खरीदा है 240 रुपया, मतलब नेट हाँ मीट है, और हमको लगता है कि 200 रुपया केजी ऐसे होगा। बिल्कुल सर। तो भाई भाव का क्या लेना देना, भाव तो बदलता भी रहता है, हाँ लेकिन एक औसत है 150 रुपया तो कहीं नहीं है, नहीं ये है, तो मानने वाली बात नहीं। बिल्कुल ऐसा तो बात कुछ मत लोग तो सर कीजिए। ऐसे ही बहस लड़ाते हैं, उसमें उसमें नहीं पचड़ा में पड़ना है। तो सर अभी जो वहाँ पे आपने बरसिम रोपी थी, जी तो आप पूरे मुर्गियों को वहीं खिला रहे हैं काट के, मैंने देखा। जी तो ये उसी वाला है जब लास्ट में आया था 5-6 महीने पहले, ये कितनी बार इसको काट चुके? लगभग उसको 10 बार से हम ऊपर काट चुके हैं सर, और वो लास्ट स्टेज में अब चल रहा है, बिल्कुल समाप्त होने वाला है। जी। जी तो काफी सहूलियत मिलती होगी आपको, मतलब एक तरह से कॉस्ट जो है फीड का, उसमें काफी बचत होती होगी। बरसीम और ये जो मक्खन ग्रास और जो है ना, जी। ये अगर जो भी किसान लगा करके पालेंगे तो समझिए कि उनको देसी मुर्गी पालन में समझिए कि 50% से नहीं 70 के आसपास उनका फीडिंग कॉस्ट बचेगा। ये आपका अनुभव है? बिल्कुल मेरा अनुभव है, हम उस पर काम करते हैं। क्योंकि आप आए होंगे उस समय भी देखे होंगे, मेरे पास लगभग 7 से 8 कट्ठे बरसीम लगा हुआ था। अभी भी 2-3 कट्ठे का लास्ट वाला स्टेप में बच रहा है कटने के बाद में। बाकी सब में तो लगा दिए हैं, डांट लगा दिए, क्योंकि डांट भी मुर्गी खाती है। तो ऐसा नहीं है, आपको उसके अनुसार काम करना होगा, क्या वो खाती है उसके प्रति आपको ध्यान। क्योंकि आज के डेट में फीड कॉस्ट इतना बढ़ गया है जी कि अच्छे अच्छे फार्मर को हालत खराब है। जी बिल्कुल। तो आप फीड में ही पैसा लगा दीजिएगा, फिर कहिएगा बचत कि हमारे क्या है? यहाँ 200 रुपये किलो नहीं बिकता है, तो ये तो गड़बड़ है। तो उस जो बरसिम खिलाते हैं सर, तो जो लेयर आप खिलाते थे या फिर बरसिम खिलाते हैं, तो ग्रोथ में क्या दोनों में फर्क है? बरसिम भी उतना ही ग्रोथ दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि देखिए उसको है हरा चारा। गर्मी में है कि गर्मी में तो और मुर्गियों के हरा चारा एकदम एक्स्ट्रा देना चाहिए आपको, क्योंकि एक तो गर्मी से परेशान रहती है। आप जो दाना खिलाते हैं उसमें भी गर्मी रहता है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग भी भोजन करते हैं, उसमें भी भोजन करने के बाद पूरा गर्मी महसूस होता है। तो अगर उसको हरा चारा दीजिएगा तो उसको मुर्गियों को राहत बहुत मिलती है गर्मी से भी और उसका सेहत पर भी। तो इसलिए मुर्गियों को हरा चारा गर्मी में जरूर प्रदान करें, जो जिस रूप में भी हो, घास हो, आपके पास सब्जी हो, फल हो, कुछ भी हो, मतलब उसको एक्स्ट्रा दीजिए। तभी बचत भी होगा। और ये बोल रहे हैं 50% से भी ज़्यादा, तो आप सोच सकते हैं। तो जो किसान केवल कंपनी का खरीद खरीद के खिला रहे हैं, तो उन अगर वो चाहते हैं कि थोड़ा सा बोझ घटे और मुनाफा ज़्यादा बढ़े, तो भाई कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आपको खेती में थोड़ा बहुत मक्खन ग्रास या बरसिम का उपयोग करना चाहिए। जी मेरे पास अजोला भी था सर उस समय, लेकिन अजोला भी तो खत्म हो गया। लेकिन हम उसके लिए अभी गड्ढा तैयार कर रहे हैं और अजोला का भी बिहनाई रख रखे हैं। क्योंकि देखिए आपको कोई भी काम करना होगा तो उसका अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। आप ऐसा काम कर लें कि आप बिहनाइयों को समाप्त कीजिएगा तो फिर कहाँ ढूंढने चलिएगा। ठीक है, उसका सीजन समाप्त है, लेकिन उसको अलग से आप स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको भी हम अजोला को भी स्टोर करके इतना रखें कि अभी हम बहुत अजोला तैयार कर सकते हैं।
तो उसका अभी गड्ढा का निर्माण होगा 1 से 1.5 महीना में, क्योंकि अभी गर्मी के दिन में तो बाहर वो खुले में रहेगा तो जल जाता है, जी, तो उसको कवर करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको भी तैयार कर रहे हैं। तो भाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग का बहुत ही अच्छा यहाँ पे उदाहरण है, और हमारे अगर कोई युवा कोई किसान विजिट करना चाहे तो एक बार कैसे आना है सर वो बता दें। सर आमतौर पर तो हम फ़ोन पर संपर्क बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हम्म, फ़ोन भी बहुत मेरा व्यस्त रहता है, क्योंकि हम हम्म, काम के दौरान फ़ोन इस्तेमाल करते नहीं हैं। जी मेरा दोनों हाथ व्यस्त रहता है तो फ़ोन उठेगा कहाँ? जी जी तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं फ़ोन की हम्म, वजह से। लेकिन जिन लोगों को अगर मिलना है, नज़दीक में है, तो वो हरनौत हरनौत पेट्रोल पंप से कल्याण विहार रोड है, वहाँ पे आप किसी से भी पूछिएगा कि बत्तख फार्म कहाँ पे है, तो बता देंगे। समनहुआ जी, गांव है। जी, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह की जानकारी जो है इस पर गौर करें, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी बिजनेस में अगर प्रॉफिट में नहीं जाते हैं तो भाई निराशा तो होगी ही होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इन्होंने बताया कि भाई हरा चारा पे ध्यान दें, अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बचत करनी है तो कहीं ना कहीं। बिजनेस में आपको जी बने रहना है तो जी आपको एकदम एक्स्ट्रा जो कहता है ना हम्म, कि बैक सपोर्ट इसी को कहा गया जी है। आप हरा चारा नहीं खिलाइएगा तो दाना खिलाते खिलाते इतना बिक जाइए कि आपको तो भी सर रेट नहीं दाम बहुत मिलेगा। बढ़े हैं सर, हाँ, बहुत रेट दाम नहीं मिलेगा मुर्गा को, फिर कहिए कि बिजनेस लॉस है। लॉस है। तो आप अपने से आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए कि हम क्या चीज़ से करके क्या हम इसको मैनेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जब तक उस फील्ड में नहीं रहिएगा, उसके अनुसार काम नहीं कीजिएगा, तब तक तो रिजल्ट आएगा जी नहीं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम जी। तो दोस्तों बने रहिएगा बिहार स्टोरी मीडिया चैनल के साथ, इस तरह की जानकारियाँ जो है हमेशा हम लाने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे किसी नए किसान के साथ, किसी नए जगह पर, नए फार्म पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।